प्रिय साथियों, मेरा नाम स्वामी शरण अग्रवाल है और मैं कनाडा में हूँ 15 साल से। मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं कनाडा आया था तो मैं सोचता था भी यहाँ बीमारियाँ कम होंगी, पर यहाँ भी बीमारियाँ दूसरे देशों की तरह, या जैसे हम इंडिया से आए हैं तो इंडिया के मुकाबले में यहाँ बीमारियाँ कम नहीं हैं। और यहाँ मैं 2-3 रीज़न समझता हूँ। एक तो यहाँ पसीना नहीं आता, हाँ वातावरण साफ़ है, पोल्यूशन नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मुझे ये लगता था भी बीमारियाँ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहाँ बीमारियाँ उतनी हैं जितनी कि दूसरे देशों में हैं, सिर्फ फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे फास्ट फूड बहुत चलता है और यहाँ पे पसीना नहीं आता, और लोग धूप पहली बात तो निकलती नहीं है, यदि निकलती भी है तो धूप लोग सेकते नहीं हैं, धूप में बैठते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ भी बीमारियाँ कम नहीं हैं। और ख़ास तौर पे मैं जैसे डायबिटीज है गया, उस पर मेरी वीडियो खैर बना रहा हूँ, ब्लड प्रेशर पे बनी हुई है, दूसरी चीज़ों पे बनी हुई हैं, पर घुटनों के दर्द पे मैंने नहीं बनाई थी। और इतने केस जहाँ भी जाते हैं, जिस घर में भी जाते हैं, हर एक को ये प्रॉब्लम है, हाँ जी घुटने दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। फिर मेरे मन में आया, मैं क्या भी ये काम इतनी मुश्किल नहीं है, भी इतना नहीं होना चाहिए जैसा ये वातावरण बनता जा रहा है। जैसे डायबिटिक हर एक को हर घर में है, ब्लड प्रेशर हर घर में है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई हर एक आदमी ले रहा है। ये अक्सर सोचो ये क्यों होता जा रहा है। हम एक तरफ से जोर लगाते हैं, जब हम कहते हैं देखो एलोपैथी के सहारे चलोगे तो नहीं आप ठीक हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लेना। यदि आप कहोगे ना मैं एलोपैथी की दवाइयाँ ले लूँगा, डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाऊँगा, भूल जाओ ये। आप आसपास में सबको देखते हो, आज एक गोली से शुरू होते हैं तो आमतौर पे आके 10-10, 12-12 गोलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से यदि आपने खुद अपना, हमारे शरीर के अंदर 8 डॉक्टर बैठे हैं जो हर चीज़ का, हमारा हड्डियों को केयर करने वाला, हमारे हार्ट का केयर करने वाला, हमारा लीवर का केयर करने वाले, हमारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाले। इस तरीके से हमारी जो मशीनरी है, ऐसी मशीनरी कोई प्लेनेट में नहीं बनी जितनी की सोफिस्टिकेटेड है, जितनी की एक्यूरेट है, जितनी की ठीक रहने। हमारे शरीर को बीमार होने का शौक़ नहीं है, हम उसको ज़बरदस्ती बीमार करते हैं। हम अनाप शनाप, सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? हम एक खाना अभी हजम नहीं हुआ, दूसरा खाना डाल लिया, दूसरा खाना आज मैंने तीसरा खाना डाल लिया, फिर तली हुई चीज़ें, फिर फास्ट फूड, फिर उसके बाद में पिज़्ज़ा खा के, पिज़्ज़ा के साथ पता नहीं कैसे ये चला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक जैसे पीते हैं आमतौर पे, ये वो कहते हैं जहर के ऊपर जहर डालने वाली बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारा खाना पीना इतना गड़बड़ हो गया, हमारा लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ हो गया, और हम छींक आए डॉक्टर के पास भेजते हैं। सिर दर्द हो गया तो गोली ले लो, जुकाम हो गया तो गोली ले लो, थोड़ा सा डाइजेस्ट कुछ नहीं हुआ तो गोली ले लो, कब्ज़ हो गया तो गोली ले लो, या कोई और चूर ले लो। हमने बिल्कुल सोचना समझना बिल्कुल ही बंद कर दिया भी हमारा शरीर अपने आप ठीक करने की उसको ताकत रखता है। तो मैं घुटने का, यदि आप दवाइयों के सहारे रहोगे तो घुटने आपके ठीक नहीं हो सकते। पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, सबसे पहली बात अपने खान पान को चेंज करना है। इसका डायरेक्ट संबंध हमारे घुटनों के दर्द से हमारा खान पीन का संबंध भी है। यदि आप खाने को चबा चबा के, सलाइवा ज़्यादा मिक्स करके खाते हो तो ये घुटनों के ऊपर भी आपका असर करता है, ना कि सिर्फ घुटने, आपके हर जॉइंट के ऊपर असर करता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है, आपने भूख के बगैर नहीं खाना, भूख से ज़्यादा नहीं खाना, और खाने को चबा चबा के आराम से खाना है। गलत कॉम्बिनेशन नहीं करना, जैसे हम कहते हैं चावल राजमा, चावल दाल, चावल छोले, ये गलत कॉम्बिनेशन है। फिर दही हम रात को खाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन की जमाई हुई दही फ्रिज में रख के खाते रहते हैं। दही जितनी खानी है आपने रोजाना उतनी जमानी है, दूसरे दिन ख़त्म कर देनी है, फिर तो आपको फ़ायदा है। नहीं तो वो स्वाद है, आपका जो शरीर को लाभ होना वो नहीं मिलेगा। इसलिए चलो मैं आज घुटनों पे बात करता हूँ। तो घुटनों पे आते हैं। पहली बात तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। दूसरी बातें यदि किसी को चाहिए तो मेरे से पूछ लेगा, वैसे भी खान पीन के बारे में क्या सुधार करना है। एक्सरसाइज पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा भी उसके साथ। देखो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी कर सकता हूँ यदि आप 3-4 चीज़ें करेंगे। पहली बात तो आपके खाने पीने में सुधार करूँ, वो मेरे से पूछ लेना या मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो बताऊंगा जो घुटनों के लिए की जा सकती है।
तीसरी बात, आपने कोई भी तेल है, कोई मलहम है जो मैं बताऊंगा खाने पीने के लिए, वो आपने करना है। चौथी चीज़, आपने घुटनों पे कोई तेल लगा के कुछ ना कुछ करके उसको धूप में जरूर 15-20 मिनट घुटनों को आपने सूरज की रोशनी लगानी है। गर्म गर्म होने चाहिए वो अपना आपका पार्ट, ये आपने जरूर करना है। यदि ये 4-5 चीज़ें करेंगे, मेरे से आप गारंटी लिख के ले लो आपका, मैं कहता हूँ 100% तो नहीं मैं कह सकता, कुछ लोगों को जिनको शुरू आता है उनको तो 100% ही ठीक आएगा, पर कुछ लोगों को जिनके ज़्यादा खराब हो जाए 50-60-70% तक उनको आराम आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसके लिए 2-4 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको भी। एक तो आप ले लो तेल, सफ़ेद तेल ले लो, काले तेल ले लो, मैं उसमें कोई फ़र्क नहीं कहूँ। कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद काले, कुछ भी ले लो। एक ले लो आप खसखस, हल्का सा उसको थोड़ा सा फ्राई पैन पे गर्म कर लो, उसको भूनना नहीं है ज़्यादा, हल्का सा गर्म कर लो, उसके पाउडर बना के रख लो। उसके बाद में 1 चम्मच खसखस के पाउडर का और 1 चम्मच तेल के पाउडर का आप ले लो, और उसमें गुड़ सब सफ़ेद वाला नहीं लेना, जो खूबसूरत लगता है वो नहीं लेना, वो मसाले वाला गुड़ है। बिना मसाले का गुड़, जो अच्छा गुड़ हो, ऑर्गेनिक गुड़ कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आपको साउथ इंडियन स्टोर पे मिल जाता है, या मैं अपना ऑनलाइन स्टोर खोल रहा हूँ दोबारा। बहुत लोगों ने, मैंने बंद कर दिया था, बहुत लोग कहते थे, क्योंकि मैं उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात नहीं करता था, और चीज़ें वो रखता था जो कि शुद्ध हैं और बहुत अच्छी हैं, सेहत के लिए अच्छी हैं, सेहत के हिसाब से रखता था, वैसे के लिए नहीं रखता था। तो इस वजह से हम अपना ऑनलाइन लिव गुड हेल्थ के नाम से खोल रहे हैं, उसमें भी जो चीज़ ना मिले आपको, आप ले सकते हो। तो आपको मैं फिर बताता हूँ, 1 चम्मच वो खसखस का और 1 चम्मच आप तेल का पाउडर जो है, 2 चम्मच ये हो गए, और उसमें करीबी कीमत 20-30 ग्राम गुड़, जितना आप आराम से खा सकें। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप उसमें कम डालिए, और यदि आप डायबिटिक नहीं है तो आराम से अपना स्वाद के मुताबिक लीजिए। खाना खाने के बाद आप उसको चबा चबा के खाइए, उसको जल्दी से ऐसा नहीं निगल लिया, उसको चबा चबा के खाइए, उसमें सलाइवा जितना मिक्स करते हैं मिक्स करके खाइए। उसके साथ आप दूध को वैसे हम मना करते हैं, पर यदि इस नुस्खे के साथ आप दूध लेना चाहें तो 1% दूध थोड़ा सा गर्म करके, कोई गर्म चीज़ चाहिए होती है, वो चलो घुल भी जाता है, तो उसमें आप ले सकते हो, या आप बादाम का दूध भी ले सकते हो, जो भी है थोड़ा सा गर्म लेना है, उसमें ठंडा नहीं लेना। ये आप करोगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप ये सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। एक तो ये हो गया, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने जो रिजल्ट में पाया, ये अपने हॉस्पिटल में मैं CBD ऑयल और CBD ऑयल की क्रीमें भी आती हैं, आजकल मार्केट में आने लगी हैं। आपको ना मिले तो मेरे को कह देना, मैं मंगवा के आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके तेल की मालिश करो, इसके रिजल्ट हमने देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जिन जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया है। कहीं तो एक तो है यहाँ पे काम करते हैं इमिग्रेशन का, उनके हिप पे था, उनको दर्द था, चला नहीं जाता था, उन्हें उसकी मालिश की काफ़ी दिन। पर आप रेगुलर करना, ये नहीं है अभी आप, कई लोग क्या करते हैं भी, मेरे से बात सुनी, उन्हें 2-4-5 दिन की, 2-4-5 दिन के बाद, हाँ जी मुझे तो डॉक्टर साहब कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है। 2-4 दिन में कईयों को रिजल्ट, कईयों को फ़ौरन रिजल्ट आ जाते हैं, पर हर एक को 2-4 दिन में रिजल्ट नहीं आता। इसलिए इसका ख्याल रखें, एक ठंडी तली हुई चीज़ों का कम करें। सिर्फ मैं ये नहीं आपको जो चीज़ें बताता हूँ आमतौर पे, वो सिर्फ घुटनों का दर्द ही नहीं आपका ख़त्म करेगी, वो आपके शरीर में कहीं भी दर्द होगा आपका, चाहे माइग्रेन का दर्द है, चाहे आपका सर का दर्द है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां या यूरिक एसिड बनता है, या तेजाब बनता है आपके, या गैस बनती है, जिनसे ये दर्द या घुटनों ये शुरू होते हैं, ये सारी खान पीन से और आपके लाइफस्टाइल से संबंधित है। तो इसलिए ये छोटा सा काम आप करें और घुटनों के दर्द से आप आराम पाएँ। और मैं एक्सरसाइज के लिए, ये वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मुझे अपलोड वगैरह नहीं करनी आती इतना, तो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए अलग एक वीडियो लोड कर दूंगा, उसमें वो काफ़ी टाइम की है, वो उसमें मेरे ख्याल 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसमें मैं एक्सरसाइज ये सिंपल एक्सरसाइज जो हर एक कोई कर सकता है वही लिखूंगा। ऐसा नहीं है अभी आपके दर्द तो पहले है तो मैं बता दूंगा एक्सरसाइज, तो आप कर ही ना सके तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं योगा क्लास भी लेता था, तो सीनियर की मेरी क्लास है, उसमें भी वो एक्सरसाइज मैं वो करवाता था जो आके सीनियर कर सकें। आमतौर पर सीनियर को प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द से या बीमारियों के डर से, आप डरे नहीं। ये चीज़ें आती हैं हमारे फ़ायदे के लिए आती हैं, ये हमारे साथी हैं। यदि हम शुरू में इसको देते हैं, साथी हैं, यदि हम शुरू को केयर नहीं करते फिर ये दुश्मन बन जाते हैं। शुरू में जब आता है तो उस समय आपको ये बीमारियां बताती हैं, घुटने का दर्द शुरू है, वो कह रहे हैं जी आपका दर्द शुरू हो गया, आपका लाइफस्टाइल गलत है, इसको ठीक कर लो, आपका खान पीन ठीक कर लो, आपका रहना सहना ठीक कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको बुखार चढ़ गया, वो कहता है जी हाँ जी आपने कुछ गलत खा लिया,
वायरस गलत चला गया, हमारी शरीर क्या बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है उसको, ताकि उसको मार दें, हम दवाई लेके उसको बंद कर देते हैं। जल्दी से जल्दी दवाई की तरफ नहीं बढ़ना। मैं नेचुरोपैथ हूँ। ये जितनी बीमारियां आपको बड़ी लगती हैं सारी की सारी, कैंसर तक भी लाइफस्टाइल डिजीज है आपकी। आपको खाम आप पैसे की और आपके शरीर की बर्बादी कर रहे हैं, दुखों को मोल ले रहे हैं गोलियां खा के। मैं ये नहीं कहता मत लो, डॉक्टर ने बताया मत करो, पर उसके साथ मेरा ये लाइफस्टाइल वाला चेंज करके देखो, अपने आप आपको दवाइयों की कमी आएगी। दवाइयों के साथ जीना है, गुलामी का जीवन है। मैं 80 साल का हो गया हूँ, 80 साल क्रॉस कर गया हूँ मार्च में, और मेरे सारे टेस्ट सही हैं। सिर्फ विटामिन बी 80 साल के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने भेजा था, इसलिए मुझे टेस्ट करवाने पड़े, नहीं तो 4.25 साल के बाद मैं डॉक्टर के पास गया था। हमें ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बीमारियों के जितने नाम बड़े हैं, ये उतनी ही छोटी बीमारियां। सिर्फ एक का इलाज ये है कि लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, खाने पीने का स्टेज कर लो, अपने शरीर के बाद समझना शुरू कर दो। और दूसरी बात, मेरे हर मंडे को 6:30 बजे मैंने जूम की क्लास रख दी है। उसका मैं आपको वैसे तो लिंक भी दे देता हूँ। मेरी जूम की क्लास की हर समय एक ही लिंक रहेगा, तो उसमें भी आप आके 6:30 बजे वैंकूवर टाइम के मुताबिक कहीं भी कोई बैठा है वो वहाँ पे मेरी क्लास को अटेंड कर सकता है। अब क्योंकि मेरे पास पेशेंट बहुत हैं, हर एक का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, फिर मैंने एक दिन फिक्स कर दिया। वो दिन चाहे मेरे 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, जो कोई पूछेगा आखिरी आदमी के सवाल तक मैं बना रहूँगा और उसका जवाब दूंगा। मेरा मकसद है ज़िंदगी का, मैं जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, मैं आपको खुद थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकूं, आपके दुखों को, रोगों को कम कर सकूं। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और सब ठीक है। मेरा नाम स्वामी शरण अग्रवाल है। मेरा फ़ोन नंबर है 778-887-5335, 778-887-5335। मैं कनाडा में हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।